गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें लेक्चर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। जिसमें हमने रूट को ख़त्म किया। आज लेक्चर 2 है और आज स्टार्ट करेंगे स्टेम के बारे में। जनरली स्टेम का फॉर्मेशन प्लूम्यूल से होता है। सीड है, सॉइल में जाएगा, जर्मिनेट करेगा। प्लूम्यूल स्टेम का फॉर्मेशन करता है। एपिकोटाइल एम्ब्रियोनल एक्सिस, तो स्टेम का फॉर्मेशन प्लूम्यूल से होता है। स्टेम, लीफ, ब्रांच, फ्लावर, फ्रूट, सीड। तो स्टेम कंटेन ब्रांच, लीफ, फ्लावर, फ्रूट। लीफ स्टेम का ओरिजिन प्लूम्यूल से होता है। यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिए। स्टेम ascending part of axis bears leaf. Ascending part of axis bears branch, leaf, flower and fruit. नेक्स्ट पॉइंट, स्टेम की ओरिजिन की बात करें तो डेवलप कहाँ से होता है? तो डेवलप एक्चुअली में प्लूम्यूल से होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, ओरिजिन develops from plumule of seed. नेक्स्ट पॉइंट, स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है नोड इंटरनोड का पाया जाना। तो बियर्स नोड्स। और दिस पॉइंट जहां पे लीफ या ब्रांच का ओरिजिन होता है, दिस पॉइंट इज नोन एज नोड। और between two nodes is known as internode। और लीफ पर जो बड होती है
लीफ पे जो बड होती है, दिस बड इज नोन एज एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड। और टिप पर जो बड होती है उसे बोलेंगे टर्मिनल बड, टर्मिनल बड्स, टर्मिनल बड्स। तो वेयर नोड्स, नोड वेयर अराइज लीफ, जहां से लीफ या ब्रांच का ओरिजिन होता है, दिस पॉइंट इज नोन एज नोड। तो नोड लिखना, नोड वेयर लीफ arise internode, 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 region between two nodes. लीफ में टू टाइप बर्ड्स, एक एक्सिलरी बर्ड और दूसरा टर्मिनल बर्ड होता है। तो बर्ड्स की अगर बात करें, बर्ड्स एक होगा एक्सिलरी बर्ड, टर्मिनल बर्ड, टर्मिनल बर्ड ये टिप पर होता है। सेकेंड एंड एक्सिलरी बर्ड इन लीफ एक्साइल होता है। यंग स्टेम की बात करें, यंग स्टेम जनरली ग्रीन होता है। और मैच्योर स्टेम की अगर बात करें, यही स्टेम जब नन्हा सा होता है, न्यू प्लांट बनता है, तो पहले ग्रीन होता है, बाद में मैच्योर होने पर बाद में डार्क ब्राउन हो जाता है। तो मैच्योर स्टेम, मैच्योर स्टेम, मैच्योर स्टेम ऑब्टेन वुडी डार्क ब्राउन हो जाता है। इस पॉइंट को नोट करिए। इसके बाद हमें बताना है फंक्शन ऑफ स्टेम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शन ऑफ स्टेम। स्टेम का फंक्शन, तो इसका फर्स्ट फंक्शन है स्प्रेड आउट ब्रांच, spread out branch, hold, spread out branch, hold, leaf, flower and fruit। सेकेंड फंक्शन है, देखिए रोड जो है वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करता है, जबकि स्टेम क्या करता है, उसे कंडक्शन करता है। तो सेकंड पॉइंट यहां पर लिखना, कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल। वाटर और मिनरल का क्या करता है, कंडक्शन करता है। एंड स्टेम जो है फोटोसिंथेसिस करता है, एंड फोटो सिंथेसिस भी करता है।
सेकेंड पॉइंट, थर्ड, स्टेम मॉडिफाइड हो जाता है समटाइम, स्टेम मॉडिफाइड समटाइम, स्टेम modified sometimes stem modified for storage of reserve फूड मटेरियल की भी, फूड मटेरियल की वेस्ट स्टोरेज का काम करता है। जैसे पोटैटो क्या स्टेम है तो वह मॉडिफाइड हो जाता है और पोटैटो में क्या स्टोर है, स्टार्च फूड। सेकेंड पॉइंट, सपोर्ट, स्टेम मॉडिफाइड हो जाती है, स्टेम में टेंटिकल का फॉर्मेशन होता है और टेंटिकल क्या करता है, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। थर्ड, प्रोटेक्शन, स्टेम मॉडिफाइड हो जाती है थॉर्न में और थॉर्न क्या करता है, प्लांट को प्रोटेक्शन देता है। कोई एनिमल उसको खाएगा तो थॉर्न जो है उसे चुभेगा, इसलिए क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, स्टेम को कट करके सॉइल में लगाते हैं तो एक नया प्लांट बनता है, वही फंक्शन होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। और यहाँ पे हमारा स्टेम कंप्लीट होता है और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ, स्टार्ट करेंगे लीव। ओके, टाटा बाय।